बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम वज़ू करने का तरीक़ा सीखेंगे। वज़ू किस तरह से करना चाहिए और सुन्नत तरीक़ा क्या है। नाज़रीन, वज़ू में कुछ फ़राइज़ हैं और कुछ सुन्नतें हैं। वज़ू में जो फ़र्ज़ है वो सिर्फ़ 4 हैं। अगर आप चारों अरकान अदा कर लेते हैं तो आपका वज़ू हो जाएगा और इस काबिल हो जाएंगे कि आप नमाज़ पढ़ सकें। लेकिन अगर चारों में से कोई एक फ़र्ज़ भी आपका छूट गया तो आप नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं हैं और बावज़ू नहीं हैं। आइए जानते हैं कि फ़राइज़ क्या हैं और सुन्नत तरीक़ा क्या है वज़ू करने का। सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो चेहरे का धुलना है, यानी चेहरे को आप एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक और इसी तरह से पेशानी से लेकर ठूड़ी के नीचे तक, ये ठूड़ी है इसके नीचे तक पूरे चेहरे का धुलना एक मर्तबा फ़र्ज़ है। और फिर इसी तरह से दूसरा फ़र्ज़ यह है कि आप दोनों हाथ को कहनियों समेत धुलें। कहनी ये है, इसको भी शामिल करके, यानी आप पानी लें और फिर यहाँ तक आप धुलें, कहनी उसमें आ जाना चाहिए। दोनों हाथों को कहनियों समेत धुलना ये दूसरा फ़र्ज़ हुआ। फिर इसी तरह से सर का मसा करना है। सर में चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, यानी सर को 4 हिस्सों में बांट देंगे और एक हिस्सा अगर आप मसा कर लेते हैं तो आपका फ़र्ज़ अदा हो जाता है। यानी आप इस तरह से यहाँ तक अगर मसा कर लेते हैं तो आपका 1/4 मसा हो जाता है, यानी आपने फ़र्ज़ अदा कर लिया। फिर इसी तरह से चौथा फ़र्ज़ ये है कि आप दोनों पाँव को टखनों समेत धुलेंगे। टखना आप पाँव में देखते हैं कि दोनों तरफ हड्डी निकला होता है ऊपर में, वहाँ तक दोनों पाँव का धुलना ये फ़र्ज़ है। तो ये वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। चेहरे का धुलना, दूसरा कहनियों समेत हाथ का धुलना, और तीसरा चौथाई सर का मसा करना, और चौथा दोनों पाँव को टखनों समेत धुलना। ये हुआ फ़र्ज़। सुन्नत तरीक़ा यह है कि सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर उसके बाद दोनों हाथ ये घुट्टों तक धुलें, यानी इस तरह से पानी लें, आप दोनों को धुलें। और इसके लिए 3 पानी का इस्तेमाल करना, एक मरतबा से ज़ायद पानी का इस्तेमाल करना, यह सुन्नत तरीक़ा है। यानी हर उज़्व को आप 3 मरतबा धुलें, यह सुन्नत तरीक़ा है। फिर कुल्ली करना, कुल्ली भी करेंगे 3 मरतबा। अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो आप गरारा भी करेंगे, यानी कुल्ली में आप मुबालगा करेंगे और पानी हलक तक पहुंचाएंगे। यानी आप मुंह में पानी ले लेंगे और उसको इस तरह से गरारा करेंगे कि पानी हलक तक पहुंच जाए। और ये गरारा उसी वक्त करेंगे जब आप रोज़े से ना हो तब। और इसके साथ में मिसवाक करना भी सुन्नत तरीक़ा है। फिर उसके बाद नाक में पानी पहुंचाएंगे। नाक में पानी पहुंचाना नाक की नरम हड्डी तक, ये सुन्नत तरीक़ा है। आप ये पानी इस तरह से लें, बाएं हाथ से पानी नाक में डालें और फिर इसी तरह से बाएं हाथ की कानी अंगुली से ही आप उसमें जो गंदगी है उसको साफ़ करें और पानी को नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएं। कि आप चेहरा जब धुल रहे हों तो आप दाढ़ियों का ख्याल करें। दाढ़ियों का ख्याल यानी धुलने के बाद इस तरह से दाढ़ियों में अपनी अंगुलियों को डालें, और अगर छोटी दाढ़ी हो तो आप पूरे पानी को इस तरह से डालकर ठूड़ी तक पानी पहुंचाएं। फिर मसा में सुन्नत तरीक़ा यह है कि आप पानी लें हाथ में, फिर उसके बाद 3 अंगुली से आप इस तरह से ले जाएं अपने हाथ को पूरे नीचे गर्दन तक। फिर उसके बाद हाथ की हथेली को यहाँ से वापस लाएं और दोनों हाथों की जो शहादत की अंगुली है उससे कानों के अंदर का मसा करें, और फिर दोनों अंगूठों से दोनों कानों के पिछले हिस्से का मसा करें। इस तरह से आपका सुन्नत जो तरीक़ा है मसा करने का वो हो जाएगा। गर्दन पे मसा करना कहीं पे भी हदीस में नहीं आया है, ना ही कुरान में आया है। मसा करने के लिए सर होना ज़रूरी है, क्योंकि सर का मसा करने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद दोनों पाँव को टखनों समेत धुलेंगे और धुलने के बाद दोनों पाँव की अंगुलियों में खिलाल करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं
کہ پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو آپ بائیں ہاتھ کی کانی انگلی لیں گے اور پھر انگلیوں کے بیچ میں اس کو ڈالیں گے تاکہ پانی ہر جگہ پہ چلا جائے، کیونکہ اگر وضو میں اور غسل میں اگر پانی آپ کا ایک بال کے برابر کسی حصے میں اگر نہیں پہنچا ہے تو آپ کا نہ ہی وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہوا ہے تو آپ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ اس کلپ کے ذریعے سے وضو بنانے کا طریقہ سیکھیے۔ اگر آپ نے سیکھ لیا ہے تو اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی سیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔